दोस्तों, आज एशिया कप के सुपर 4 का रोमांच से भरा एक और मैच इंडिया और बांग्लादेश की टीम के बीच खेला गया, जहां इस मैच में पहले भारतीय बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की टीम की जमकर क्लास लगाते हुए धुलाई की। फिर भारत के गेंदबाजों ने ऐसा कमाल किया जिसने बांग्लादेश की टीम को चौंका कर रख दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इंडिया और बांग्लादेश की टीम के बीच खेले गए सुपर 4 के मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के सुपर 4 का एक और बड़ा मुकाबला खेला गया भारत और बांग्लादेश के बीच। यह मैच किसी फाइनल से कम नहीं था, क्योंकि दोनों टीमें अपने पिछले मैच में जीत दर्ज करके आई थीं और दोनों का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, दर्शकों का शोर गूंज रहा था और सबको उम्मीद थी कि यह मुकाबला रोमांच से भरपूर होगा। और सच में यह मैच उम्मीद से भी ज्यादा हाई स्कोरिंग और शानदार निकला, जिसमें टीम इंडिया ने एक बार फिर अपने दमदार प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। दुबई की शाम थोड़ी गर्म लेकिन क्रिकेट के लिए परफेक्ट थी। स्टेडियम में हर किसी की नजर टॉस पर टिकी थी। जैसे ही सिक्का उछला, सबकी सांसें थम गई और फिर मैदान में गूंज उठा। इंडिया ने टॉस जीत लिया है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला वाकई साहसिक था, क्योंकि दुबई की पिच पर शुरू के कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन सूअर को अपनी टीम के टॉप ऑनर्ड पर पूरा भरोसा था। तो भारत की ओर से ओपनिंग करने मैदान पर उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और उनके साथ शुभमन गिल। मैच की पहली ही गेंद से माहौल बिजली जैसा हो गया। मुस्तफिजुर रहमान के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने ऐसा कवर ड्राइव खेला कि गेंद तीर की तरह बाउंड्री की ओर निकल गई। स्टेडियम में बैठे फैंस खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तीसरी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से तगड़ा पुल शॉट खेला। यह शुरुआत बता रही थी कि अभिषेक आज कुछ बड़ा करने के मूड में है। दूसरे छोर से शुभमन गिल ने भी अपनी शानदार टाइमिंग का कमाल दिखाया। उन्होंने कुछ क्लासिक कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट्स खेलकर स्कोर में तेजी से इजाफा किया। गिल और अभिषेक की जोड़ी ने पहले ही पावर प्ले में टीम इंडिया को धुआंधार शुरुआत दिला दी, लेकिन जैसे ही सबको लगने लगा कि यह साझेदारी बहुत लंबी चलेगी, तभी गिल का विकेट गिर गया। सॉरीफुल इस्लाम की गेंद पर गिल ने एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। गिल ने 22 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार चौके शामिल थे। गिल के आउट होने के बाद भी टीम इंडिया के रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि अभिषेक शर्मा और ज्यादा आक्रामक हो गए। अब बल्लेबाजी करने मैदान पर आए तिलक वर्मा। तिलक ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, विकेट पर सेट हुए और फिर बांग्लादेश के गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू किया। उन्होंने कुछ बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव लगाए। तभी अभिषेक शर्मा ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, वह भी सिर्फ 28 गेंदों पर। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस झूम उठे, ड्रम बजने लगे और माहौल पूरी तरह नीला हो गया। हालांकि तिलक अपनी पारी को ज्यादा लंबा नहीं खींच पाए। मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए। उन्होंने 18 गेंदों में 21 रन बनाए। तिलक के आउट होते ही मैदान पर उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव। जैसे ही सूअर मैदान पर आए, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। दर्शक समझ चुके थे कि अब असली आतिशबाजी देखने को मिलेगी। सूर्य ने आते ही अपनी खास पहचान वाला स्वीप शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री के पार गई। उनकी यह पहली ही गेंद पर चौका था, जिसने पूरे ड्रेसिंग रूम और फैंस को उत्साहित कर दिया। सूर्य और अभिषेक की जोड़ी ने मिलकर रणगति को और तेज कर दिया। हर ओवर में चौके लगने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज हैरान थे कि किसे रोका जाए। अभिषेक शर्मा ने पिच पर अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। वह न सिर्फ गेंद को टाइम कर रहे थे, बल्कि गैप भी बखूबी खोज रहे थे। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी 300 से डीजी बल्लेबाजी से रन बरसाने शुरू कर दिए। कभी रिवर्स स्वीप, कभी स्कूप, तो कभी सीधा सूर ने हर शॉट से बांग्लादेश के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। मैच के इस मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि भारत का स्कोर 300 से ऊपर जाएगा। अभिषेक का हर शॉट दर्शकों के लिए किसी तोहफे जैसा था। हर बार जब वह चौका लगाते, कैमरे दर्शकों की खुशियां कैद कर रहे थे। स्टेडियम में बैठे लोग ड्रम बजा रहे थे, नाच रहे थे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। भारतीय पारी इतनी धमाकेदार चल रही कि बांग्लादेश के कप्तान भी हैरान थे।
उन्होंने अपने सभी प्रमुख गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन कोई भी अभिषेक और सुअर की जोड़ी को रोक नहीं पाया। सुअर का आत्मविश्वास देखने लायक था। वह हर गेंदबाज के खिलाफ नई नई तरकीब निकाल रहे थे। लेकिन फिर बांग्लादेश की तस्कीन अहमद ने एक बड़ा विकेट दिला दिया। जी हां, अभिषेक शर्मा को आज खतरनाक लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने आज अपने करियर की सबसे यादगार पारी खेली। यह सच में एक मास्टर क्लास थी। उन्होंने मात्र 32 गेंदों में 78 रन ठोक डाले। उनकी इस धुआंधार पारी में 9 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी शामिल थे। हर शॉट में उनके आत्मविश्वास की झलक थी। ऐसा लग रहा था मानो वह बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उनका स्ट्राइक रेट 240 के पार रहा, जो टी20 क्रिकेट में किसी तूफान से कम नहीं है। लेकिन जैसे ही लग रहा था कि वह अपने करियर का एक और शतक पूरा करेंगे, तभी तस्कीन अहमद ने एक बेहतरीन स्लोअर गेंद फेंकी। अभिषेक ने गेंद को ठीक से पढ़ा नहीं और लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि पूरे स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस के लिए एक जश्न का पल था। अभिषेक के आउट होने के बाद भारतीय पारी को संभालने का जिम्मा आया कप्तान सूर्य कुमार यादव और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर। यह जोड़ी मैदान पर आते ही बांग्लादेश के गेंदबाजों पर हावी हो गई। सुअर ने अपने अंदाज में पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। वह शुरुआत से ही अटैकिंग मोड में नजर आए। स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्कूप। सुअर ने हर शॉट से दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने अपनी पारी में 30 गेंदों में 46 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 शानदार शामिल थे। उनका विकेट मासूम अहमद ने लिया, लेकिन तब तक सुअर टीम को 15वें ओवर तक मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। अब मैदान पर असली शो शुरू हुआ संजू सैमसन का। आज का दिन पूरी तरह संजू के नाम रहा। वह क्रीज पर आते ही आत्मविश्वास से भरपूर दिखे। उनकी टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि हर शॉट सीधा मिडिल ऑफ द बैट से निकला। उन्होंने मैदान के चारों ओर स्ट्रोक्स लगाए, कभी एक्स्ट्रा कवर पर शॉट, कभी मिड विकेट पर फ्लिक, तो कभी लंबा दर्शक हर शॉट पर उछल रहे थे। संजू ने मात्र 28 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाए। उनकी इस पारी में 7 चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे। उनकी इस पारी ने भारत के स्कोर को 250 से ऊपर पहुंचाने में अहम योगदान दिया। वही हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए। हालांकि उन्हें ज्यादा गेंद खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 5 गेंदों में 8 रन बनाकर स्ट्राइक रोटेट की और संजू को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका दिया। हार्दिक का यह छोटा कैमियो भी टीम के लिए अहम रहा, क्योंकि उन्होंने रण गति को धीमा नहीं होने दिया। आखिरकार भारत की टीम ने अपने 20 ओवरों में मात्र 3 विकेट खोकर 273 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। यह स्कोर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर साबित हुआ। यह एक ऐसा स्कोर था जिसने बांग्लादेश की टीम पर मानसिक दबाव डाल दिया। अगर बांग्लादेश के गेंदबाजों की बात करें तो आज उनके लिए दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवर में 52 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। सॉरीफुल इस्लाम को 1 विकेट जरूर मिला, लेकिन उन्होंने भी 48 रन दे डाले। तस्कीन अहमद ने 1 विकेट लिया, लेकिन उनके 4 ओवर में 55 रन बन गए। मेहंदी हसन मिराज ही एकमात्र गेंदबाज रहे जिन्होंने किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 34 रन दिए और तिलक वर्मा का अहम विकेट लिया। मासूम अहमद को भी 1 विकेट मिला, लेकिन वह भी 4 ओवर में 98 रन दे बैठे। भारत की पारी में सबसे खास बात रही उनके बल्लेबाजों का अटैकिंग रुख। हर ओवर में रन रेट 12 से ऊपर रहा। पहले 6 ओवरों का पावर प्ले भारत ने शानदार तरीके से खेला और 85 रन बना डाले। यह शुरुआत बताती है कि भारतीय बल्लेबाज किस मूड में है। मिडिल ओवर्स में भी रन गति धीमी नहीं हुई। सूर्य और संजू की जोड़ी ने रन गति को लगातार बनाए रखा। आखिरी 5 ओवरों में भारत ने 70 से ज्यादा रन ठोक डाले, जो किसी भी टीम के लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। दोस्तों, अब बारी थी बांग्लादेश की। पूरे स्टेडियम में एक ही चर्चा थी कि क्या बांग्लादेश इस पहाड़ जैसे स्कोर को चेंज कर पाएगा या नहीं। टारगेट था 274 रन, जो कि किसी भी टीम के लिए मुश्किल है, और सामने है भारत की बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप। बांग्लादेश की ओर से ओपनिंग करने मैदान पर उतरे सैफ हसन और उनके साथ युवा बल्लेबाज तंजीद हसन। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आए जसप्रीत बुमराह। जैसे ही बुमराह ने पहली गेंद डाली, माहौल में अलग ही रोमांच था। पहली गेंद को तंजीद ने डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद पर बुमराह ने अंदर आती यॉर्कर डाली और तंजीद हसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। यह भारत को मिली पहली सफलता थी और स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे।
बुमराह के चेहरे पर मुस्कान थी और भारतीय टीम ने उन्हें घेर लिया। तंजीद के जल्दी आउट होने के बाद क्रीज पर आए बांग्लादेश के स्टार बल्लेबाज लिटन दास। बांग्लादेश को शुरुआत में झटका लग चुका था, लेकिन लिटन ने आते ही आक्रामक रवैया अपनाया। हार्दिक पांड्या को उन्होंने कवर ड्राइव पर शानदार चौका लगाया और अगले ओवर में बुमराह पर एक बेहतरीन पुल शॉट से जड़ा। लिटन के शॉट्स देखकर बांग्लादेश के फैंस थोड़े रिलैक्स हुए। दूसरी तरफ सैफ हसन ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने अक्षर पटेल को आते ही लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले में रन गति को तेज किया और पहले 6 ओवर में बांग्लादेश ने 50 रन पूरे कर लिए। अब गेंदबाजी के लिए कप्तान सूर ने कुलदीप यादव को बुलाया। कुलदीप की फिरकी का जादू शुरू हुआ। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में लिटन दास को चकमा दे दिया। गेंद तेजी से टर्न हुई और लिटन दास स्टंप्स के सामने फंस गए। अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। भारत को मिला दूसरा बड़ा विकेट। लिटन ने 27 गेंदों में 36 रन बनाए और बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट पर 52 रन हो गया। इसके बाद क्रीज पर आए तौहीद हृदय, जो बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने आते ही कुलदीप यादव को स्वीप शॉट से चौका जड़ा। तौहीद और सैफ ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। इस दौरान सैफ हसन ने भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने अक्षर पटेल के ओवर में लगातार 2 चौके लगाए, एक कवर ड्राइव और दूसरा स्क्वायर कट। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर लगाया गया। वरुण ने अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और रन गति पर ब्रेक लगाया। दबाव बढ़ता देख तौहीद ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में गई और हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच लपक लिया। तौहीद ने 29 रन बनाए और यह भारत के लिए तीसरी सफलता थी। जिसके बाद अब मैदान पर आए शमीम हुसैन, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए। शिवम दुबे के ओवर में उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी डीप मिड विकेट पर गई, जहां तिलक वर्मा ने आसान कैच पकड़ लिया। शमीम सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश के 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन सैफ हसन अभी भी डटे हुए थे। उन्होंने शानदार 50 पूरी की। उनकी पारी में बेहतरीन कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिले। सैफ ने हार्दिक पांड्या को बैक टू बैक चौके लगाकर भारतीय टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लग रहा था कि वह टीम को टारगेट के करीब ले जाएंगे, कुलदीप यादव ने अपना जादू दिखाया। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद डाली। सैफ हसन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ के हाथों में चली गई। सैफ हसन ने 62 गेंदों में बेहतरीन 68 रन बनाए और बांग्लादेश का स्कोर 5 विकेट पर 142 रन हो गया। अब क्रीज पर आए जाकिर अली, लेकिन भारत की गेंदबाजी इतनी कसी हुई थी कि रणगति लगातार गिरती गई। जसप्रीत बुमराह ने आखिरी ओवरों में शानदार यॉर्कर डाली और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। हार्दिक पांड्या ने भी डेथ ओवर्स में कमाल की गेंदबाजी की। आखिरकार बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर केवल 145 रन ही बना सकी। भारत ने यह मैच 108 रन के विशाल अंतर से जीत लिया। भारत की गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 2 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने भी अपने 4 ओवर में मात्र 24 रन दिए और 1 विकेट लिया। हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला और वरुण चक्रवर्ती ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 30 रन दिए। अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे बांग्लादेश रणगति बनाए रखने में नाकाम रहा। इस तरह टीम इंडिया ने इस सुपर 4 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के तूफानी प्रदर्शन और गेंदबाजी में कुलदीप यादव व बुमराह की सटीक गेंदबाजी ने भारत को इस मैच का हीरो बना दिया। टीम इंडिया की जीत के बाद स्टेडियम में भारतीय फैंस का जश्न देखने लायक था। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, लोग डांस कर रहे थे और भारत माता की जय के नारे पूरे दुबई में सुनाई दे रहे थे। यह जीत भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी और टीम को सुपर 4 में टॉप पोजीशन पर पहुंचा देगी। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।